जय माता दी। और इस वक्त मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर और आज मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं जाता हूँ स्टेशन से सीधा अपना RFID कार्ड बनवाता हूँ, जो कि इस यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। और ये मैं जो यात्रा की है श्री शक्ति एक्सप्रेस से, ये जो नई दिल्ली से आती है, जो कि सबसे आने वाली सबसे पहली ट्रेन है। ये देखिए निकास, क्योंकि जल्दी से जल्दी RFID कार्ड बनाना ज़रूरी है, नहीं तो भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए वो मेन रास्ता है, वहाँ से ना जाके एक यहाँ से रास्ता है सीधा। ये देखिए अभी भीड़ बहुत कम है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले लाइन में लग के RFID कार्ड बनवाते हैं। ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ से आपको टेम्पो मिल जाएगा। जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है यहीं से आपको टैक्सी और टेम्पो मिलते हैं। ये बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपन टाइमिंग 5 बजे से, क्लोजिंग रात को 10 बजे तक। तो ये है ऊपर लिखा हुआ यात्रा पंजीकरण केंद्र। देखते हैं, चलते हैं। स्टेशन के बाहर बना हुआ है और काफ़ी काउंटर बने हुए हैं। पहले एक ही काउंटर था, देखिए काफ़ी काउंटर बने। संबंधित कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ये देखिए, केवल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है इसमें, फ़ोटो होगा थोड़े पीछे है। ये बन गया है अपना RFID कार्ड आधार देने से। अब चलते हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जब आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ यहाँ पर यात्रा पंजीकरण केंद्र है, वो लेफ़्ट हैंड की तरफ है। तो वहाँ लेफ़्ट हैंड की तरफ आपको आना पड़ेगा अपना यात्रा पंजीकरण करने के लिए। ये देखिए ये है आपका पंजीकरण केंद्र। अब हमने अपना पंजीकरण बनवा लिया है, RFID कार्ड। अब अपनी यात्रा में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जाते हैं हम टेम्पू से सीधा यात्रा मार्ग, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो आइए चलते हैं। से टैक्सी स्टैंड से या बाहर से आप जैसे ही ऑटो लेंगे तो यहाँ से कम 150-200 रुपये एक ऑटो का लेता है। ऑटो पूरा फिक्स होता है, चाहे आप अकेले जाएँ चाहे 2-3 लोग साथ जाएँ। तो कोशिश करें कि आप शेयरिंग में जाएँ। जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ तो मैं शेयरिंग में जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बाणगंगा तक, जो कि आपका पुराना मार्ग है। तो आइए देखते हैं कुछ मिलता है तो। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ से। DOD मार्ग जो है आपका, बाणगंगा मार्ग भी बोलते हैं इसको। यहाँ से ये आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। ये है प्रारंभिक गेट आपका, और यहीं से आपकी सिक्योरिटी चेक होके और RFID कार्ड भी यहीं से चेक होके आपको यहाँ से आपकी यात्रा जो है यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, पैदल यात्रा। तो यहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह होगी। तो यहीं से हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए भीड़ बहुत कम है। और जब आप पहली ट्रेन से आके दूसरी तीसरी ट्रेन से आएँगे तो बहुत लंबी लाइन लगेगी, इसलिए यहाँ से यात्रा जो है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जय माता दी। इस तरह से जग करते हुए हम लोग सिक्योरिटी चेकअप की तरफ जाएंगे। तो जी सिक्योरिटी चेकअप हमारा हो गया है। और थोड़ा वो जो माइक था ना मेरा, जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, उसके लिए माइक के लिए वो मना कर रहे थे कि उसको लेके नहीं जा सकते, तो आप उसको यूज़ भी नहीं करना है। तो इसलिए चलो ठीक है, उनने वो जमा करा दिया। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे यात्रा मार्ग से। जो यहाँ से मैं ये यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका जो एलिवेशन है वो 2500 फीट है। लाठी वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए है, अगर आप इसमें बैठा के बच्चों को लेके जाना चाहें तो ये भी यहाँ पर रेंट पे मिलती है। लंगर यहाँ पर, जो लंगर की व्यवस्था होती है, फ्री लंगर यहाँ पर, आप यहाँ पर लंगर कर सकते हैं। जो गुलशन कुमार जी का लंगर चलता था वो यहीं पर है, जो फ्री में लंगर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आगे एक जगह है जहाँ पर आपको चना और हलवा मिल जाते हैं। ये है पालकी सेवा। यहीं देखिए, यहाँ से देखिए आपको घोड़े और पालकी और सारे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा आपको। अगर आप लेना चाहोगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस बोर्ड पे सारा कुछ दिया हुआ है। आपका जल ATM दिया हुआ है, शुभ्रम भवन दिया है, सहायता केंद्र दिया है कितनी दूरी पर 400 मीटर, मुक्त मंडी दुकान, मेडिकल डिस्पेंसरी, चरण पादुका 1.7 किलोमीटर और अर्धकुमारी 5.7 किलोमीटर। तो चलिए यात्रा जारी रखते हैं अपनी। और यहाँ से अर्धकुमारी 5.7 किलोमीटर है।
ये है बाणगंगा नदी, लेकिन अभी सूखी हुई है। तो चलिए यात्रा अपनी जारी रखते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग घोड़े से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं अगर आप लौट कर आ रहे हैं तो यात्रा से। ये देखिए काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो ऐसे रास्ते में आपको फ़ोटो क्लिक कराने के लिए मंदिर वगैरह मिल जाएंगे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है पुराना गेट यात्रा मार्ग का। ये देखिए बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ी। कितना चार्ज है भैया इसका? इसका 550 रुपये। तो ये जा चुका है शुभ्रा भवन, जहाँ पर आप फ्री में जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको लंगर की व्यवस्था की जाती है। अभी बंद है हाल फिलहाल, कुछ मिल नहीं रहा है सुबह, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं फ्री में चाय और हलवा। यात्री मार्ग में आपको यात्री सिम भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रीपेड सिम है ना, वो किसी भी स्टेट का J&K में आके बंद हो जाता है। अगर आपका पोस्टपेड सिम है तो वो आपका चालू रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने सिम को पोस्टपेड करा लें या फिर यहाँ से यात्री सिम ले लें, जो आपकी यात्रा मार्ग में आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए आपका जो बाणगंगा पे आपका बाथिंग घाट है, वहाँ पर आप स्नान करने के बाद और फ्री मुंडन की व्यवस्था भी यहाँ है। आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप स्नान करने के बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ये बाणगंगा का भी एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वैष्णो देवी और भैरव के बीच में जब द्वंद्व हो रहा था, तो हनुमान जी ने यहाँ तीर चलाकर ये बाणगंगा नदी की उत्पत्ति की थी, क्योंकि उनको जल प्राप्ति की आवश्यकता थी। इसलिए देखिए अच्छा घाट बना हुआ है, काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। यह आवश्यक सूचना है कुछ जो आप ये देखिए, पानी अभी इतना है नहीं है, लेकिन आप स्नान कर सकते हैं। ये देखिए रास्ते में ये गीता मंदिर है। इस प्रकार के मंदिर आपको रास्ते में पड़ते जाएंगे। और ये देखिए ये पहला जिगजैग टाइप पहला हमने क्रॉस किया है। तो यात्रा हम जारी रखते हैं अपनी। एक और मंदिर है आपका इच्छापूर्ण माता वैष्णो देवी भवन, काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो इस प्रकार के मंदिर रास्ते में पड़ते रहेंगे और खाने पीने की चीज़ भी आपको आसानी से मिलती रहेगी। यहाँ पे पानी या कुछ खाना है तो कोशिश करें आप यात्रा के दौरान ज़्यादा ऑयली चीज़ ना खाएं, जिससे आपकी सांस वगैरह फूले और आराम से ट्रैक करें। ये अगर आप यात्रा के दौरान अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेडिकल यूनिट भी उपलब्ध है, जो 24 घंटे फ्री में आपको दवा दे सकता है। ये देखिए मेडिकल यूनिट जस्ट जैसे ही आप यात्रा से थोड़ा आगे आएंगे वहीं पर ही उपलब्ध है। देखिए जब आप यात्रा से 1-1.5 किलोमीटर आगे आएंगे तो यहाँ पर सारे चार्जेस लिखे हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा। तो इसमें आपका चेतक भवन, चरण पादुका, सांची छत भवन, सांची छत भवन वाया हेमकोटि, इंद्रप्रस्थ, ये सारे पालकी के रेट लिखे हुए हैं वेट के हिसाब से। और आपके पिट्ठू के रेट लिखे हुए हैं और पौनी और हॉर्स के रेट लिखे हुए हैं ये सारे। और आपका बच्चों के लिए जो ट्रॉली है उसका भी रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीपेड बुकिंग काउंटर यहाँ पर ये होती है, ये निर्देश है यहाँ पे। तो आप यहाँ से ये सारे रेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो रेट है श्राइन बोर्ड द्वारा जो फिक्स किए गए रेट हैं, उन रेटों से आप यहाँ से पौनी, पिट्ठू या आपका पालकी यहाँ से कर सकते हैं उस रेट के हिसाब से। तो चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ये सारा मार्केटिंग के लिए है, और आप जो भी ख़रीदना चाहें माता वैष्णो देवी से संबंधित। और ये प्रसाद है, चरण पादुका मंदिर थोड़ी दूर पर ही है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि प्रसाद वगैरह आप यहाँ से न लें,
या शॉप मार्केटिंग करना है तो जब आप लौट के आएँ जब मार्केटिंग करें। इधर से जाते वक्त ना आप प्रसाद लें यहाँ से, क्योंकि भवन के नज़दीक आपको प्रसाद मिल जाता है। हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पे। ये देखिए चरण पादुका मंदिर सामने चरण पादुका मंदिर है। यहाँ पर जब माता वैष्णो देवी आपके भैरव जी से जब भैरव जी उनका पीछा कर रहे थे तो माता ने यहाँ पे खड़े होके थोड़ा विश्राम करके जब उनको पीछे की तरफ देखा तो यहाँ पर उनके चरणों के जो निशान बन गए थे, तो यहाँ पर उन्हें खड़े होकर देखा था, इसलिए इनको चरण पादुका मंदिर बोलते हैं। तो जी अपनी यात्रा स्टार्ट रखते हैं आगे। ये चरण पादुका से अर्धकुमारी की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर रह जाती है यात्रा की। तो 1.7 लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली है। सुबह 6 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ तक पहुँचने में हमको 40 मिनट लगे हैं। आप आराम से चल सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से चलने की आवश्यकता नहीं है। और लिक्विड ले सकते हैं पानी, किसी प्रकार का ऑयली फूड खाने की कोशिश ना करें और यात्रा का आनंद लेते हुए चलते रहें। ये पालकी की जो लोग पालकी में जाते हैं उनका मैंने किराया बता ही दिया था और वेट के हिसाब से फिक्स होता है ये। और अब आप देखेंगे कि थोड़ा रास्ता खुला हो गया, आसपास दुकानें नहीं हैं, थोड़ा हवा आ रही है शुद्ध। तो ये जब आप मेन गेट से 3 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको थोड़ा खुला हुआ ट्रैक मिल जाएगा। तो इस ट्रैक पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं और इस भक्तिमय पद यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। चलिए यात्रा जारी रखते हैं। देखिए श्राइन बोर्ड आलोक माता श्राइन बोर्ड की तरफ से ये विश्रामालय बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ के विश्राम कर सकते हैं और फिर आगे की यात्रा आप जारी रख सकते हैं। यात्रा के दौरान आप ध्यान रखें कि कूड़ा वगैरह रास्ते में ना फेंके। इस तरह से हो सके तो डस्टबिन में ही डालें। आप डस्टबिन का इस्तेमाल करें। पानी की व्यवस्था आपको जगह जगह मिल जाएगी पीने की। वैसे आप आएंगे तो आपको पीने के लिए पानी मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपको नीचे दबा के खोलना है इस तरह से नीचे से, और इस तरह से आपको पानी पीना है। तो यात्रा के दौरान इस प्रकार के जल की व्यवस्था आपको उपलब्ध रहेगी। ये देखिए यहाँ पर शेड नहीं है, थोड़ा खुला हुआ है। तो यात्रा धीरे धीरे मेरी चल रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे आराम से चलूँ ताकि एनर्जी वेस्ट ना करूँ, क्योंकि यात्रा का मज़ा धीमे धीमे चलने में ही है। आप यात्रा का मज़ा लें और आराम से चलें। ट्रॉली वैसे बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें बड़ों के साथ साथ बड़े भी अपनी यात्रा इस ट्रॉली के माध्यम से पूर्ण कर रहे हैं और कुछ खच्चरों के माध्यम से अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यात्रा मार्ग में आपको थोड़े रेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे और ये सीढ़ी आपको मिल जाएंगी। मार्ग में आप ये सीढ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। जो एनर्जी आपकी पैदल यात्रा में लगेगी उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी सीढ़ी चढ़ने में लगती है। इसलिए आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें और सीढ़ी का प्रयोग ना करें। और हार्ट पेशेंट के लिए वैसे भी सीढ़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जी यात्रा जारी रखते हैं। ये देखिए अम्बलिका व्यू पॉइंट। आइए देखते हैं व्यू पॉइंट से क्या व्यू दिख रहा है। यहाँ आप कुछ खा भी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह ले सकते हैं। यह है व्यू पॉइंट, ये व्यू दिख रहा है यहाँ से। देखिए भवन वाया हिमकोटि मार्ग, यहाँ से 5.5 किलोमीटर भवन है और भवन वाया हाथी मत्था मार्ग या सांची छत होते हुए इस साइड में है। अर्धकुमारी यहाँ से
350 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो मार्ग है ना, ये नया मार्ग है, ज़्यादातर लोग यहीं से जाते हैं। और ये जो मार्ग है ये पुराना मार्ग है जो आपका अर्धकुमारी होते हुए जाएगा। तो आइए अर्धकुमारी की यहाँ से हम पुराने मार्ग से होते हुए जाएंगे। ये यात्रा हम अपनी पूरी पुराने मार्ग से होते हुए करेंगे और आपको पुराने मार्ग से दिखाएंगे, जो कि भवन तक 13 किलोमीटर की यात्रा होती है लगभग। तो यहाँ पर ना ये 2 रास्ते हैं। एक जो ये वाला रास्ता है ये पौनी और खच्चर घोड़ों के लिए है, और ये वाला रास्ता जो है वो पैदल यात्रियों के लिए है। अब बस यहाँ से ये मुड़ते ही साथ में ना यहाँ से अर्धकुमारी के हमको दर्शन हो जाएंगे मंदिर के। तो चलिए, आपको हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे दृश्य हैं। जब अर्धकुमारी मंदिर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी भोजनालय हैं जिसमें आप भोजन कर सकते हैं प्राइवेट, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी भोजनालय है जिसमें आपको रीज़नेबल रेट पर चाय और खाना भी मिल जाता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अर्धकुमारी से ये जो सामने आपको दिख रहा है ऊपर, ये पुराना रास्ता है और यही रास्ता हम पकड़ के सांझी छत की तरफ जाएंगे। तो आइए चलते हैं अर्धकुमारी मंदिर की तरफ। अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ वेटिंग हॉल भी है और डिस्पेंसरी भी है अर्धकुमारी में। ये देखिए, अर्धकुमारी में काफ़ी भोजनालय है यहाँ पे, और ये है हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजनालय। ये भोजनालय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी सफाई हो रही है। यहाँ पे देखिए पूरी भाजी, सब्जी भाजी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, सारा कुछ यहाँ पे रीजनेबल रेट पर मिलता है। तो यहाँ पर भी आप अपना खा पी सकते हैं कुछ। तो ये तो हो गई खाने पीने की बात। गर्भ जन्म आरती की ये दर्शन का समय यहाँ पर दिया हुआ है इसी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के अनुसार। यहाँ पे आप आरती दर्शन कर सकते हैं। ये डोनेशन व आरती स्लिप भी है जिससे आप आरती स्लिप लेके यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं। लेके आप देख रहे हैं गर्भजून गुफा का रास्ता है, इधर मंदिर का रास्ता है। तो ये देखिए ग्रुप नंबर चल रहा है यहाँ पे। टोकन जब आप लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ना ग्रुप नंबर चलता है। उसी ग्रुप के हिसाब से जो आपका नंबर है उसी हिसाब से आपको गर्भ लाइन में लगना पड़ेगा और वहीं से आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपके आरती दर्शन की गुफा में आप कैसे जा सकते हैं। वो फ्री क्लॉक रूम की व्यवस्था मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको फ्री एकोमोडेशन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंकेट, कैश काउंटर सारा यहाँ पर आपको अर्धकुमारी में है। अगर आपको किसी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी के लिए सूचना केंद्र भी है। तो इस तरह से तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो एकोमोडेशन के लिए भवन बने हैं। यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन भी है और आप पेड एकोमोडेशन भी है। लेकिन पेड एकोमोडेशन जो होता है वो आपको पहले से बुक करना पड़ता है, और ये आपको जब यह खुलता है जब ये आपको देखना पड़ता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आपको ये बुक करना पड़ेगा। बुक के बाद इसमें आप डॉर्मेट्री और रूम दोनों बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री एकोमोडेशन भी है। फ्री एकोमोडेशन में भी आप रुक सकते हैं अगर आपको यहाँ रुकना है, और यहाँ पर रुककर आप अपनी आगे की यात्रा फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 मार्ग मिलेंगे। एक पुराना मार्ग है, एक जो ये नया मार्ग है। ये जो आर्टिफिशियल गुफा बनाई है यहाँ से एक नए मार्ग से होते हुए जाते हैं, और एक जो पुराना मार्ग है वो सांची छत होते हुए वो उस साइड से होता हुआ जाएगा उधर से। तो मैं पुराने मार्ग से ही जाऊँगा। तो आपको कुछ मंदिर का दृश्य दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अर्धकुमारी मंदिर के इस प्रकार से यहाँ पे ये मंदिर का दृश्य है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। अभी देखिए ग्रुप नंबर जो है कि 20 चल रहा है। ये देखिए ग्रुप नंबर 20 चल रहा है अभी। तो इस तरह से ग्रुप नंबर होता है, और ये अकोमोडेशन है। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये जो आपका रास्ता भवन का है ना, ये जो भवन का रास्ता है, ये आपकी जो गुफा है ये आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई है जो नया मार्ग है ना वहाँ के लिए। लेकिन हम इस मार्ग से यात्रा नहीं करेंगे, हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे। तो चलिए हम पुराने मार्ग की तरफ चलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। भवन का जो रास्ता है वो हिमकोटी होते हुए उधर से और सांची छत होते हुए इस साइड से। तो हम जाएंगे सांची छत होते हुए। तो सांची छत होते हुए ये पुराना रास्ता है। ये जो रास्ता है वो आपका पुराना रास्ता है काफ़ी, और इस रास्ते यही पहले एक रास्ता था। जो इस रास्ता थोड़ा टफ है रास्ता, इस पर हमको थोड़ा एलिवेशन गेन करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। तो अर्धकुमारी के एलिवेशन की मैं बात बता दूं, ये एलिवेशन जो था वो 4800 फीट की ऊंचाई पर था। तो यहाँ पे हम लोग 2200 फीट एलिवेशन हमने गेन किया है समुद्र तल से।
तो अब यहाँ से थोड़ा चढ़ाई आपको और करनी पड़ेगी 4 किलोमीटर की। तो चलिए चलते हैं। तो जी एक नेस्कैफ़े की कॉफ़ी का आनंद लिया जाए। और ये कॉफ़ी शॉप आ गया है, एक कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पे, नेस्कैफ़े। तो जी अर्धकुमारी में एक हमने कॉफ़ी पी ब्लैक, और ब्लैक कॉफ़ी पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है, इसलिए कोशिश करें कि आप इस प्रकार की लिक्विड लेते रहें जो आपकी बॉडी को सूट करे यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर डिजिटल पेमेंट किया, जो कि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट पूरी यात्रा के दौरान आपको चालू मिलेगा। आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कैश भी नहीं है, लेकिन जरूर मैं चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर कैश लेके आएँ। और ये आप देखिए, ये आपका अर्धकुमारी में फ्री लंगर, यहाँ पर आप फ्री लंगर भी कर सकते हैं। और यहाँ से लंगर करने के बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। तो ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये मार्ग मुझे क्यों पसंद है। तो उसका पसंद होने का कारण है, एक तो ये मार्ग, इस मार्ग पे कम भीड़ आती है, घोड़े खच्चरों की मात्रा कम है, आप आराम से चल सकते हैं, अपनी यात्रा आराम से और सुचारू गति से जारी रख सकते हैं। थोड़ा टफ है, इस पर कम लोग आते हैं क्योंकि चढ़ाई की वजह से इस पर कम लोग आते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है बहुत बढ़िया मार्ग है। थोड़ा हाइट गेन करनी पड़ती है, सांची छत तक 3 किलोमीटर का पैच है। तो आप आराम से चलिए और माता रानी के मार्ग का मज़ा लीजिए, इसलिए मुझे पसंद है बहुत ही। ये देखिए, जो उतरने वाले यात्री होते हैं वही यहाँ से ज़्यादातर उतरते हैं, क्योंकि जो भैरव के दर्शन करके आते हैं वो सीधा सांची छत पे जाकर मार्ग मिलता है। ये देखिए ट्रॉली में बड़े लोग भी। और इस मार्ग में ना इस प्रकार के ये जिगजैग प्रकार के टर्न ज़्यादा पड़ते हैं। ये देखिए ये पैच, ये देखिए यहाँ से सांची से सेक्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, और सारे हेल्पलाइन नंबर और कॉल सेंटर दिए हुए हैं। और आगे लंगर है सांची छत का, यहाँ पर हम लंगर करेंगे। ये लंगर हम करेंगे, यहाँ पर हलवा और चने का लंगर मिलता है फ्री में, तो वो हम वहाँ पर लंगर लेंगे, माता का प्रसाद। और फिर आगे की यात्रा वहाँ से ढलान में हो जाएगी। मैं सांची छत पहुँच के बताऊँगा कि इसका एलिवेशन कितना है। उसके बाद हमको नीचे उतरना है भवन की तरफ। हम सांची छत पहुँच चुके हैं, और ये सामने हलवा प्रसाद सांची छत में जो मिलता है, यहाँ पे हलवा और चने। तो आज देखते हैं प्रसाद में क्या है। अब यहाँ से ये जो सांची छत है, यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इस ट्रैक का। तो चलिए पहले हलवा प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे की कहानी। प्रसाद के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ तक। ये ले लिया है प्रसाद, हलवा और चने। तो अभी ये खाएंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो जी लंगर पानी हमने कर लिया, हलवा और छोले का प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया, और अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर दी है हमने। तो सांची छत के बारे में बता रहा था, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रैक का, श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक का। तो इसकी जो हाइट है वो 6200 फीट है। और यहाँ सांची छत से अब जो भवन की दूरी है वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर की रह गई है। और यही सांची छत पर जब हम भवन के श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ से हम यहीं से वापस आएंगे, इसी जगह वापस आएंगे। ये देखिए, ये है श्री भैरव बाबा मंदिर, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। तो इस रास्ते से हम वापस आएंगे, और इस रास्ते से हम जा रहे हैं भवन की तरफ। ये है भवन और हेलीपैड 3 किलोमीटर यहाँ से। तो चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ J&K बैंक का ATM भी है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमको हाइट नहीं गेन करनी है,
सीधा हमको एक समतल इसी प्रकार का मिलेगा, तो आराम आराम से चलेंगे हम 3 किलोमीटर, तब भी 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये जो रेंज दिख रही है आपकी, ये पीर पंजाल रेंज है। ये देखिए जो एकदम बर्फ़ के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, पीर पंजाल रेंज है। और ये देखिए भवन के लिए रास्ता एकदम प्लेन होते हुए जा रहा है, और वो हेलीपैड है ऊपर। और ये देखिए ये जो सांची छत का हेलीपैड है ना, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। तो हेलीपैड से जब आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो आपको यहीं होते हुए भवन को आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ये दोनों मार्ग एक साथ आपको दिख रहे होंगे, और भवन भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला है। ये त्रिकुटा पर्वत है, ये जो पीर पंजाल श्रृंखला में आती है, उन्हीं पर ये माता का भवन है, माता का मंदिर है, जहाँ पर हम दर्शन करने के लिए यात्री काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे माता का भवन आधा दिख रहा है अभी हमको। जब हम ये मार्ग से जाएंगे तो वहाँ से पूर्ण रूप से दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं और अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट करते हैं भवन तक की। चलिए, तो ये देखिए पालकी लोग जा रहे हैं, वेट के हिसाब से इसका किराया होता है। अभी रह गया लगभग 1.5 किलोमीटर भवन तक का रास्ता। भाई भवन के पहले दर्शन आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से दर्शन आप देख पा रहे हैं भवन के, बहुत ही बढ़िया। अभी जाते हैं हम लोग नीचे, सोचा आपको दिखा दें यहाँ से भवन के दर्शन। वो देखिए रोपवे धीरे धीरे आ रहा है। ये रोपवे जाता है आपका भैरव मंदिर के लिए ऊपर। तो ये आपको इसका नीचे से टिकट मिलेगा, या ऑनलाइन भी टिकट आप इसका बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुक करके भी आ सकते हैं आप। ये देखिए काफ़ी लोग इसमें जा रहे हैं, ये भैरव मंदिर की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं दर्शन कर आ चुका हूँ माता के दरबार में, मत्था टेक के आ चुका हूँ। और अब मैं जाऊँगा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से भैरव बाबा की चढ़ाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो अभी मैं दर्शन करके आया हूँ। तो मैंने क्लॉक रूम में अपना सामान और मोबाइल जमा कर दिया था, तो इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन वहाँ पर भी आप अगर अकोमोडेशन के लिए आते हैं भवन में, तो वहाँ पर भी आपको फ्री और पेड दोनों प्रकार के अकोमोडेशन मिल जाएंगे। अगर पहले से बुक करके आते हैं आप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बुकिंग के लिए आपको मिलता नहीं है। लेकिन कभी हो सका तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि बुकिंग करके कैसे भवन है। अर्धकुमारी के भवन मैंने आपको दिखाए थे, और भवन के भी मैं आपको रुकने के लिए जो स्थान है, अकोमोडेशन है, उसके बारे में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग चलते हैं अब भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। चलिए, रास्ता जो है वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ से आप अपना घोड़े वगैरह बुक कर सकते हैं इस काउंटर से। भैरव जी के दर्शन करने के लिए इसी प्रकार की चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर की। ये जो भैरव बाबा की चढ़ाई है 1.5 किलोमीटर की, ये लगभग लास्ट पैच है इस पदयात्रा मार्ग का या ट्रैक का। तो भैरव बाबा का जो मंदिर है वो सबसे ज़्यादा हाइट पर है, 6600 फीट है उसकी हाइट। तो थोड़ा यहाँ से धीमे धीमे चलना पड़ता है, क्योंकि लगातार आपको हाइट ही मिलेगी। ये देखिए धीरे 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 करके। अरे भाई हम लोग भैरव मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भेंट प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, जो श्री माता श्राइन बोर्ड के भेंट प्रसाद के लिए जो दुकान है वहाँ से आप ले सकते हैं। 50-100 रुपये का मिल जाता है। रोपवे एंट्री, और मंदिर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लंगर है यहाँ पर, श्री भैरव लंगर। और क्लॉक रूम भी है, तो क्लॉक रूम में सामान जमा कर देते हैं। भैरव मंदिर, वहाँ से लाइन लग के लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। और यहाँ से ना माता का जो भवन है वो बहुत अच्छा दिखता है।
बहुत बढ़िया नज़ारे यहाँ से आते हैं। तो आप फ़ोटो वगैरह अपने अच्छे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भवन बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है भवन का। ये देखिए, सुंदर हरियाली है और मंदिर पर अभी काम चल रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे उस रास्ते से। वो देखिए, आपको सामने रास्ता दिख रहा होगा, उस रास्ते से हमने जाना है और सांची छत पहुंचना है हमने। ये पुराना रास्ता है हेलीपैड का सांची छत से, और यहाँ से सांची छत जो है वो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये भीड़ लगी है, कुछ बबूत वगैरह ले रहे हैं भैरव बाबा की। तो अब यहाँ से हमको नीचे जाना है और ये ब्लॉग में सांची छत पे ख़त्म करूँगा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा पुराना जो हमारा रूट था वो यहाँ से लेके माता के दरबार तक अर्धकुमारी से सांची छत होते हुए भैरव मंदिर होते हुए सीधे सांची छत पर जब जाके मिलता है, और वहाँ से फिर नीचे उतरते हैं हम लोग अर्धकुमारी से सीधे आपका कटरा के लिए। तो ये पुराना रास्ता है जो मैंने दिखाया है। आगे दूसरे ब्लॉग में मैं आपको नए रास्ते और एकोमोडेशन के बारे में भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो सांची छत तक पहुंच के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये जो टावर हमको नीचे से दिखता है ना, ये वहीं पर हम लोग पहुंच जाएंगे, उस टावर के पास। और वो देखिए सांची छत। तो ये मार्ग से हम लोग सीधा सांची छत पहुंच जाएंगे। और इसके माध्यम से भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय माता दी। और देखिए, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, हम सांची छत पहुंच गए हैं। ये जो ओल्ड पैदल मार्ग है, ये जो यही है जो सांची छत पर जाकर आपका हो जाता है। ये आप देखिए, सांची छत 0, और हम सांची छत पहुंच चुके हैं। जो भैरव पैदल मार्ग था इससे, ये देखिए यहाँ से भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे की तरफ उतरेंगे। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर मेरे को बताइए। इस ब्लॉग की समाप्ति मैं यहीं करता हूँ। जय माता दी।